ये है दिल्ली दर्पण। अग्रवाल समाज के संत कहे जाने वाले महर्षि रामगोपाल बेदिल का आखिरकार वो सपना सच होने की दिशा में बढ़ गया है जो उन्होंने 30 साल पहले देखा था। सपना है महाराजा श्री अग्रसेन के जीवन और उनके सिद्धांतों पर आधारित टीवी सीरियल का निर्माण करना। रोहिणी में अब वह स्टूडियो बनकर भी तैयार है जहां बहुप्रतीक्षित टीवी सीरियल का निर्माण होना है। करीब 2000 गज में बने इस स्टूडियो का उद्घाटन दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता की मौजूदगी में हो गया। इस मौके पर समाज के कई बड़े उद्योगपति और अग्र समाज के प्रमुख संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। अग्र विश्व टेलीफिल्म के प्रमुख लोग जिनमें महामंत्री गोपाल राय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीपी गर्ग, नथुराम जैन, कोषाध्यक्ष सीए बीएल गुप्ता ने आए हुए सभी प्रमुख मेहमानों का स्वागत किया। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और सांसद सुशील गुप्ता ने महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्हें गर्व है कि वो इस समाज से आते हैं जो लोक कल्याण की चिंता करता है। आज अग्र विश्व टीवी चैनल का उद्घाटन हुआ। इसमें महाराजा अग्रसेन की जीवनी के ऊपर 216 एपिसोड का पूरी टेलीफिल्म बनाई जा रही है। स्टूडियो का भी उद्घाटन हुआ है, क्लैप शॉट भी दिया गया है। मैं इसके लिए पूरी संस्था को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। महाराजा अग्रसेन का जो मंत्र था पूरे विश्व का कल्याण हो, उसी पर आधारित 216 एपिसोड बनाए जा रहे हैं। उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा भाई गोपाल गोयल जी और इनकी पूरी टीम को, जिन्होंने मिलकर एक अच्छे भवन की तो संरचना यहाँ पे की, क्योंकि आज सारी की सारी दुनिया के अंदर अग्रवाल समाज ने, इस वैश्विक कम्युनिटी ने दया और धर्म के क्षेत्र में, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर अपना एक विशेष स्थान अर्जित किया है। क्योंकि महाराजा अग्रसेन जी ने प्रेरणा दी थी, अपनी शुद्ध कमाई में से अगर 10वां हिस्सा हम परोपकार में लगाएंगे तो हमारी भी तरक्की होगी और दुनिया भी शांति के साथ रह पाएगी। इस दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पहले समाजवाद का जन्मदाता कहें महाराजा अग्रसेन जी ने, जिन्होंने अग्रोहा नगर बचाया और 1 ईंट और 1 रुपए के साथ नगर में आने वाले सभी निवासियों को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिल जाती थी और 1 लाख ईंट मिल जाती थी, ताकि वो बराबरी के भाव से वहां पे रहे। इस सीरियल के शुरू होने की कहानी भी कम रहस्यमयी नहीं है। ये कहानी इस ग्रंथ के आधार पर है। ये ग्रंथ करीब 30 साल पहले महर्षि रामगोपाल बेदिल को रहस्यमय परिस्थितियों में मिला था। केवल 216 पृष्ठ और 49 ग्राम वजन वाले इस ग्रंथ को 5000 वर्ष पुराना बताया जाता है। पहले इस ग्रंथ को समझने में वर्षों लग गए, फिर इसे संस्कृत में श्लोकबद्ध किया गया। इसके बाद देश के जाने माने प्रकाशक ज्ञान पब्लिशिंग ने इसे 14 भाषाओं में प्रकाशित किया। इसके बाद अब इस ग्रंथ पर धारावाहिक बनाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। इस मौके पर महर्षि रामगोपाल बेदिल ने इस सीरियल के बनाने की उपयोगिता और आज के हालात पर भी चर्चा और चिंता व्यक्त की। हमने धर्म को और राजनीति को दुकानदारी बना दिया है और इसलिए विश्व में ये पूरा विश्व विचलित है। हमें परिवर्तन के शपथ लेना पड़ेगा कि हम विश्व को परिवर्तन करना चाहते हैं, हम इस 20 को 21 करना चाहते हैं। और ये 21 करके ये सिर्फ तारीखों में नहीं बदलना है, हमको अपने जीवन में बदलाव लाके करना है। रहस्यमयी हम क्यों आए हैं यहाँ पर, हमारे कर्तव्य क्या है, हम कहाँ जाएंगे, हमको सब कुछ गलत बतलाया गया है। ये एक क्रांति की कथा है जो व्यक्ति के जीवन को बदल देगी और इसलिए हम इस
कथा को जैसे विभिन्न भाषाओं के माध्यम से घर घर पहुंचाना चाहते थे, तो आज एक बात और कहना चाहता हूं कि आद्य महालक्ष्मी, इसके बारे में यानी जानकर भी अनजाना बना हुआ था, आज जानने लगा है। तो उस आद्य महालक्ष्मी की कृपा भगवान श्री अग्रसेन के अतिरिक्त न पहले किसी को महालक्ष्मी ने वरदान दिया, न बाद में किसी को वरदान दिया। यह सीरियल अग्रविश्व टेलीफिल्म के जरिए बन रहा है। 2 वर्ष पहले इसकी तैयारियों ने तेजी पकड़ी थी। इसके लिए बाकायदा महाभारत धारावाहिक से जुड़े बड़े कलाकारों और निर्माता निर्देशकों से भी कई दौर की चर्चा हुई, लेकिन कोरोना काल में ये मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन जैसे ही कोरोना का डर कुछ कम हुआ तो इसके निर्माण में फिर से तेजी आ गई। इससे जुड़े पदाधिकारी भी बेहद खुश हैं। जो दुनिया में पहला महालक्ष्मी वरदान पर्व हमने मनाया था, और ये ग्रंथ की सही डेट के मुताबिक हमने इसको एग्जैक्टली चेक किया था, उसके मुताबिक हमने इसका बनाया। और अब जो है ये जो 2018 में 2 साल के पहले हमने जो अनाउंस किया था, उसकी अब शुरुआत विधि रूप से शुरुआत हो गई है। और महाराजा अग्रसेन जी के होने के इस प्रोग्राम के बाद मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ये प्रोग्राम हमारा सीरियल 216, 208 के करीब हमारा सीरियल बनेगा। जाने माने समाजसेवी सत्यनारायण, जिनकी अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम का उद्घाटन जाने माने समाजसेवी SS अग्रवाल ने किया। अब सभी की उत्सुकता इस बात में है कि कितनी जल्दी इस सीरियल का उद्घाटन होता है। जितना भव्य इस सीरियल के होने की चर्चाएं हैं, उतनी ही हैरानी रोहिणी में इसको लेकर है कि दिल्ली NCR का सबसे बड़ा स्टूडियो और इतना भव्य सीरियल रोहिणी में बनने जा रहा है। केवल अग्रवाल समाज के लिए ही नहीं, बल्कि रोहिणी के लिए भी ये एक बड़ी उपलब्धि है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन सोनू के साथ डिम्पल भारद्वाज की रिपोर्ट।